दोस्तों, मनुष्य का जन्म हुआ है तब से ही वो एक ही प्रश्न की खोज में है कि क्या भगवान का अस्तित्व है या ये सिर्फ लोगों की मान्यता पर है। अगर भगवान सच में है और अगर भगवान ने हमें बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया। इस प्रश्न के दो जवाब हैं कि भगवान है भी और नहीं भी। ये आपकी मान्यता पर निर्भर करता है। साइंस की माने तो भगवान जैसी कोई शक्ति नहीं है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण खुद ही हुआ है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि हमारी धरती पर ही सब चीजें इतने एक्यूरेट कैसे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान का अस्तित्व सच में है या ये सिर्फ कल्पना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर विज्ञान की सुने तो वो कहता है कि ब्रह्मांड का निर्माण किसी ने नहीं किया, वो तो अपने आप ही हुआ है। मतलब अगर विज्ञान को सही माने तो सृष्टि के निर्माण में भगवान का हाथ कभी न था। ऐसे में भगवान का अस्तित्व को लेकर एक ऐसी बहस का जन्म होता है जिसका कोई अंत नहीं है। देखा जाए तो कोई भी भगवान को नहीं प्रमाणित कर सकता है और न ही उसे गलत साबित किया जा सकता है। जिसके बाद फिर वही प्रश्न उठता है कि भगवान ने हमें बनाया या फिर मनुष्य नहीं उसका खुद आविष्कार किया। और अगर मनुष्य को भगवान ने बनाया है तो भगवान को बनाने के पीछे कौन है। इसी संदर्भ में यदि आपसे प्रश्न करे कि आपका घर किसने बनाया तो निश्चित ही आपका जवाब होगा घर मिस्त्री यानी इंसान ने बनाया। और उसके बाद कोई ये साबित करने को कहे कि घर को इंसान ने बनाया है तो इसे साबित कीजिए, तो इसका एक ही जवाब है जो कि है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। व्यवस्था एक ऐसी चीज है जो अपने आप नहीं बन सकती। जैसे कि घर को बनाने के लिए सबसे पहले घर की नींव डालनी होती है और उसके बाद धीरे धीरे घर को बनाने की शुरुआत होती है। मनुष्य घर को इस तरह बनाता है जिससे घर की मजबूती सालों साल बनी रहे। घर से बाहर आने जाने के लिए दरवाजे, घर के ऊपरी हिस्से में जाने के लिए सीढ़ियाँ और हवा आने जाने के लिए घर में खिड़कियाँ बनाई जाती हैं, जो कि एक तरह से व्यवस्था ही तो है। देखा जाए तो अगर घर अपने आप ही खुद बन जाता तो निश्चित ही इतनी व्यवस्था के साथ नहीं बनता, क्योंकि समय के साथ साथ इतनी व्यवस्थाएं अपने आप नहीं बन सकती। मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है ताकि आप समझ सको। इसी के साथ देखे तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। जब कहीं गर्मी पड़ती है तो बारिश होती है। ये सब प्रकृति के शानदार व्यवस्था ही तो है जो सालों सदियों से वैसे ही चलती आ रही है। निश्चित तौर पर समझा जाए तो ये व्यवस्था अपने आप नहीं बन सकती और इन सब को व्यवस्थित बनाने में जिस प्रकृति का हाथ है उसे हम भगवान कह सकते हैं। ये आपकी खुद की मान्यता पर निर्भर करता है। ऐसे में फिर ये सवाल खड़ा होता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया। दोस्तों, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं हो सकता कि भगवान है या नहीं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति तो जरूर है जो इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चला रही है। और जैसा कि इस बात को विज्ञान भी मानता है कि जरूरी नहीं कि हर चीज का कोई क्रिएटर हो, तो आप कह सकते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया। वो अनंत काल से हैं। वो एक ऊर्जा के रूप में है जिसे आप भगवान भी कह सकते हो। लेकिन मुझे अध्यात्म के रास्ते में जो सूक्ष्म ज्ञान हुआ और जो भागवत गीता में भगवान के बारे में कहा है वह मैं आपको बताता हूँ। भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक को देखिए। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विहितवैनम नानु सोचितु महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। देखिए, इस बात को समझिए। यह आत्मा अव्यक्त है, मतलब यह आत्मा किसी भी इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। और यह आत्मा अचिंत्य है, यानी यह आत्मा मन का विषय नहीं है। ठीक है, इसलिए विज्ञान कहता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि आत्मा यानी भगवान अव्यक्त है, अचिंत्य है और विकार रहित है। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये कि विज्ञान को अभी तक समुद्र की गहराई के बारे में पता नहीं है। ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है वो भी पता नहीं है। ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ ये भी पता नहीं। और भी बहुत चीजों के बारे में विज्ञान को पता नहीं है। अगर मैं लिस्ट निकालूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर भी मेरा लिस्ट अधूरा रहेगा। जब इन्हीं सब चीजों के बारे में विज्ञान को पता नहीं तो इसके निर्माता के बारे में यानी बनाने वाले के बारे में कैसे पता लगा सकता है। मैं मानता हूँ कि विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है, पर परमात्मा यानी भगवान ज्ञान और विज्ञान से भी परे है। और ये जन्म और मृत्यु केवल इस लोक में है, यानी मृत्यु लोक में है। लेकिन भगवान परलोकी है, वो अजन्मा है, वो नित्य सनातन है। यानी भगवान का कोई जन्म नहीं है, इसलिए उसे अजन्मा कहते हैं। उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकता क्योंकि वह नित्य सनातन है, यानी वो हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। उसके लिए समय जैसी चीज नहीं है। वो समय को खुद चलाते हैं, मतलब समय से भी आगे हैं। लेकिन इस लोक में
मृत्यु है, यानी इस लोक में जिनकी जन्म होती है उसकी मृत्यु निश्चित है। और भगवान तो अजर अमर है, उसका जब जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसे होगा। मैं मानता हूँ कि विज्ञान बहुत आगे है, लेकिन विज्ञान परमात्मा को साबित नहीं कर सकता। और ये भी है कि मनुष्य के पास बहुत बुद्धि है, बाकी जीव जंतु के मुकाबले मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन इतना बुद्धिमान नहीं है कि इस पूरी सृष्टि का रहस्य मनुष्य जाति समझ पाए। मनुष्य जाति ने जितना जाना है, जितना देखा है, वह समुद्र से एक चम्मच पानी निकालने जितना है। मतलब मनुष्यों ने अभी तक जितना जाना है वह केवल एक चम्मच जल जितना है, और समुद्र में जितना जल है वह सृष्टि के समान है। मतलब आप सोच सकते हैं कि सृष्टि कितना विशाल है, यानी समुद्र का पूरा जल ये सृष्टि के समान है। और समुद्र से जब एक चम्मच जल निकालते हो और उस चम्मच में जितना जल होता है उतना ही जल यानी उतना ही ज्ञान मनुष्य को पता है इस सृष्टि के बारे में। तो भगवान तुम्हारी कल्पना से भी परे है।